भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर योजना का स्थायी समाधान हेतु बैठक में भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से किसानों ने पास किया। किसानों ने अंतिम चेतावनी दी। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के स्थायी समाधान भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 से करे सरकार, वरना वाराणसी में किसान आर पार का आंदोलन का आगाज करेंगे। अगर भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर अस्थायी समाधान नहीं करती सरकार, तो वाराणसी में किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में 100 किसान एक साथ आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। कल मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अस्थायी समाधान हेतु हम लोग बनारस के कमिश्नर श्री एस राजलिंगम साहब से कल मिले हैं और मिल करके हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट नगर का जो योजना 1998 से और आज तक जो लंबित है और 1998 से आज तक सरकार आई और चली गई, वो केवल आज भाजपा की सरकार से हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, उससे भी हम सभी लोग, यही जो चेहरे दिख रहे हैं, मेवा भाई दिख रहे हैं, हम सभी लोग लड़े हैं। बसपा की सरकार में इस योजना का, बसपा और भाजपा की सरकार थी 1998 में और ये योजना आई थी। मैं विनय शंकर राय, मुख्य संरक्षक मोहनसराय किसान संघर्ष समिति। आज मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों की एक बड़ी बैठक, जिसमें लगभग सभी किसानों की सहभागिता हुई है और हम किसानों की बैठक इस बात की हुई है कि कल बनारस के मंडलायुक्त श्री एस राजलिंगम महोदय के साथ हम किसानों की बैठक हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट से समाधान, इस योजना के अस्थायी समाधान के लिए एक समाधान की नोटिस आई हुई है, उस नोटिस के अनुपालन में हम लोग पहल कर रहे हैं। और उस पहल के दौरान माननीय कमिश्नर साहब से बात हुई और कमिश्नर साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के वैधानिक अधिकारों का किसी भी सूरत में हनन नहीं करेगी और मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे का अस्थायी समाधान करने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। इसलिए आप जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं, जो आज तक किसान मुआवजा नहीं लिए हैं, उन किसानों को भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर मुआवजा देने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सहमति लेकर के दीजिए और उस प्रस्ताव को हम सरकार से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसका जल्द से जल्द निराकरण करके अस्थायी समाधान करना चाहते हैं। तथा जो किसान, हमने कहा कि जो किसान मुआवजा ले लिए हैं उनका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है नोटिस। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसमें हमने कहा उनसे कि 2011 में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश है, उस शासनादेश में किसानों के गुजर बसर के लिए, किसानों के व्यवसाय के लिए, किसानों के पुनर्वास के लिए एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन का, उस आदेश का अगर पालन हो जाएगा तो किसान सरवाइव कर जाएगा और वो किसान भी सहमत हो जाएगा। इसलिए उसका एक, जो हम लोग जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका एक अलग से प्रस्ताव बना रहे हैं और जो किसान मुआवजा ले लिए हैं उनका शासनादेश के आधार पर बना रहे हैं। पहले स्तर पे कमिश्नर साहब ने यह स्पष्ट कहा है कि जो मुआवजा नहीं लिया है उनका निस्तारण होगा और जो मुआवजा ले लिया है उनका भी कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आएगा या जो शासनादेश, आप जो शासनादेश का जो हम लोग हवाला दिए हैं उस शासनादेश के तहत भी उनको दिया जाएगा। उसमें से जो निस्तारण, जो जिस तरह से भी जो भी किसान सहमत होगा उसमें भी निस्तारण हो जाएगा। और अगर निस्तारण हमारा हो जाता है तो हम किसान इस अस्थायी समाधान के लिए, अस्थायी निस्तारण के लिए हम लोग सरकार से एक बार फिर अपेक्षा